कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निस्फ शब को 2 घंटे तेज बारिश। एयरपोर्ट, मलीर, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, फेडरल एरिया, लियाकताबाद, नुमाइश चुरंगी, बहादुराबाद, PCHS, कारसाज, सदर, IH दिगर रोड और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बारिश के बाद कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब की मरकजी गुजरगाह पर पानी जमा। कागजी सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गाड़ियों को हादसात। बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद, टनवाला यार के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के सबब कराची में इंटर बोर्ड के पर्चे दूसरी बार मुलतवी। बारिश होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर इलेक्ट्रिक मेहरबान। अख्तर कॉलोनी, लियाकताबाद, C1 एरिया, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 1 और 2 में बिजली मुअत्तल। कुरंगी 5 नंबर के इलाके, औरंगी टाउन, सुरजानी, खारदर, लांढी, मलीर, कायदाबाद और किमाड़ी में भी बिजली बंद। शिमाली बलूचिस्तान में मानसून का चौथा स्पेल तूफानी शक्ल इख्तियार कर गया। मुस्लिम बाग बाजार रैली में 2 अफराद बह गए। कला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बाजार में खड़ी गाड़ियां रैली में बह गईं। पानी दुकानों, मार्केटों में दाखिल हो गया। मुस्लिम बाग के अरकस नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। गवाल, अगर बरख्ताश, रबात में राबता सड़कें बह गईं। तोबा चकजई में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में फायरिंग से 2 नौजवान जबाहक, 4 अफराद जख्मी। हमला करने वाले 3 मुलजिमान फायरिंग करके फरार। मकतूलिन की बुरसा और अहले इलाका का कायदे आजम इंटरचेंज के करीब एहतजाज, जलाओ घेराव। इस्लामपुरा में भत्ता न देने पर नौजवान ताजिर कत्ल। फैसलाबाद में शौहर ने बीवी को कत्ल करके लाश दरिया में फेंक दी, मुलजिम फरार। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाद 5 स्टार चुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जहाँ। नेबियर कश्ती टॉक के करीब मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। स्टील टाउन के अस्पताल में लाई गई लड़की की लाश शनाख्त कर ली गई। 19 बरस की कायनात पिपरी बिन कासिम की रिहायशी थी। रास्ते में हार्ट अटैक होने पर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में मेडिकल होगा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को आज GT मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज गिल ने फौज से मुतल्लिक बयान देने का इतराफ़ कर लिया। कहा कि फौज से मुतल्लिक बयान सोच समझ कर दिया, पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान नहीं दिया। पुलिस का दावा, शहबाज गिल ने किसके कहने पर बयान मीडिया में दिया, तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि शहबाज गिल से बरामद होने वाला फ़ोन डमी था। शहबाज गिल का अपना फ़ोन उनका ड्राइवर ले गया। शहबाज गिल के फ़ोन से मुसलसल ट्वीट्स हो रही हैं। पता लगा रहे हैं कि ट्विटर हैंडल वाला फ़ोन किसके पास है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के फ़ोन से ट्वीट करने वाला मुलजिम का साथी है। फ़ौज मुखालिफ बयान देने पर शहबाज गिल को 9 अगस्त को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात गलत साबित। शहबाज गिल पर ना तशद्दुद हुआ, न तशद्दुद के निशान पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस का शहबाज गिल का मोबाइल फ़ोन बरामद करने के लिए ड्राइवर के घर पर छापा। घर वालों की मज़ाहमत के दौरान ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर की बीवी और भाई गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम नुमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पंजाब हुकूमत के नए एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने शहबाज गिल के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने पर एतराज़ न करने का बयान दे दिया। कहा, शहबाज गिल का बयान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है और शहबाज गिल के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अहमद अवैस एडवोकेट का यह भी कहना था कि अगर शहबाज गिल पर फौजी अदालत में मुकदमा चलता है तो मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ के खिलाफ भी फौजी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सबको पकड़ना है तो पकड़ लें। अगर शहबाज गिल के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है तो चलना चाहिए। 25 मई को PTI का मार्च रोकने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन। 12 SHOs को खुद लाइन लगा दिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई पर मुशावरत। नून लीगी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात में तेजी लाने और जमानत खारिज कराने के लिए कार्रवाई तेज करने पर गौर।
मॉडल टाउन साने के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन तेजी से काम करेगा। इमरान खान ने कहा कि इदारों और अदलिया पर नून लीगी रहनुमाओं के बयान को सरफ नज़र करना बाइस तशवीश है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने लीगी रहनुमाओं को मदद चखाने की ठान ली। कहा कि अगर वो कारकुनों के साथ ज्यादती का इज़ारा न कर सके तो ओहदा छोड़ देंगे। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के इदारों के खिलाफ बयान सबके सामने हैं। इदारों की जानिब से कहा गया तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेंगे। इमरान खान इजलासों में 4-4 घंटे बहस करता था कि किसे पकड़ना है, किसका नाम ईसीएल में डालना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि वो किसी की नाअहली के हक में नहीं, लेकिन इमरान खान ने 150 करोड़ की गैर मुल्की फंडिंग ली, जाली हल्फनामे जमा कराए, इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अगर बेटी से तनख्वाह न लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया जा सकता है तो इमरान खान का जुर्म तो ज़्यादा बड़ा है। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि पुलिस ने किसी खातून को गिरफ्तार किया तो गलत किया। इमरान सनाउल से तवक्को है कि वो मामले का नोटिस लेंगे और खातून को जमानत दिलवा कर मामला ख़त्म करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हवालात वाली तस्वीर शहबाज गिल की ड्राइवर की एहलिया की नहीं, तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का बयान। कहा ज़ेरे गर्दिश तस्वीर किसी और सूबे की हवालात की है और वेबसाइट पर मौजूद है। पुरानी तस्वीर अपलोड करके आवाम में इश्तियाल और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। इन जुर्म में इयानत करने वालों और शवाहिद को छुपाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मैं ट्विटर पर पेज मार्फत मीडिया नेटवर्क की जो मुबानी हूँ और मुझ पर गलती से जो है वो आर्मी के बारे में कुछ गलत पोस्ट शेयर हो गई थी, जिसके लिए मैं माजरत खाऊं। मैंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पोस्ट की थी जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। वो मैंने फेसबुक से कॉपी की थी और अपने ट्विटर पे पेस्ट कर दी थी और मैं आइंदा एहतियात करूँगा। 10 साल से पीटीआई से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी पर अपने पीटीआई के दोस्तों के साथ गया, अपने सरार पर एक नज़म बोल दी जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फौज मुखालिफ बयान देने वाले पीटीआई के मजीद वर्कर्स ने माज़रत कर ली। कहा गलती से फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की, आइंदा मुल्की इदारों के खिलाफ हज़रत सराई ना करने का वादा। हमारी जंग उस शोले के खिलाफ है जो जुर्म करते हैं, एनआरओ मांगते हैं, अरबों की चोरी करते हैं फिर माफ़ करवाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में अक़लियती कन्वेंशन से खिताब। बोले 13 अगस्त को पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जलसा करेंगे, जश्न मनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। इदारों में तकसीम और दर्राड़े डालने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमानों को ट्रांसक्रिप्ट देते हैं और फिर अपने आप को नवाज शरीफ से मिलाते हैं। 15 मिनट तक इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ का बीपर टीवी पर चलता रहा। इमरान खान को झूठ बोलते हुए पसीना भी आ रहा था। विफाकी वज़ीर इत्तलात के इमरान खान बरबार मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो मुल्क में इंतशार नारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। फॉरेन फंडिंग नौजवान को बेरोजगार करने और मुल्क का दिफा कमज़ोर करने में खर्च हुई। इमरान खान ने फरमाया एक और साजिश हो रही है, तालिबान जो हैं वो भत्ते की पर्चियां मेरे पार्टी के एमपीज को भेज रहे हैं। हमें लगता है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके हर स्टांस में जो तजाद मौजूद है, ये मुनाफिक तरीन शख्स है जो इस मुल्क में मुनाफिकत फैला रहा है। इमरान खान पहले दिन से नाअहल था। पहले दिन से उसके सारे डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ झूठ और मक्कारी शामिल थी। कोई एक चीज भी उसने सच नहीं कही है। इमरान खान ने इदारों के खिलाफ बात करने पर शहबाज गिल की पार्टी मेंबरशिप मुअत्तल नहीं की। पार्टी पॉलिसी नहीं तो शोकॉज क्यों नहीं दिया गया। लगता है इमरान खान भी बयान के हामी हैं। इमरान खान का नाम ईसीएल में डाला जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध का मुतालबा शरजील मेमन का कहना है कि बांग्लादेश की मिसाल देकर इमरान खान मामला को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। उनकी परेशानी की वजह वो फंदा है जो उनके गले में आने वाला है। तालिबान की आमद से मुतालिक इमरान खान के बयान पर कहा खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हाथ से निकल रहा है तो ये उनकी नाकामी है। केपी में पीटीआई के अरकान फौरी इस्तीफा दें।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि शरीफ और जरदारी खानदान मुल्क को लूटते हैं, चले जाते हैं, पाकिस्तान में अयाशी करने आते हैं। इन लोगों का आबाई घर लंदन है। पाकिस्तान में आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत ही तस्लीम की जाएगी। आरिफ नकवी के बारे में मुसद्दिक मलिक ने सवाल किया है। मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कौन है। आरिफ नकवी मिफ्ता इस्माइल का बहुत अच्छा दोस्त है। सऊदी अरब में जिन लोगों को सजा हुई उनमें 2 नून लीग के लोग शामिल हैं। दुनिया में जहां कहीं ये जाते हैं इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगते हैं। सवात समेत मालाकंड डिवीजन की मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की वापसी के बाद लोगों में खौफ व हिरास। मुबैना तौर पर भत्ते की कॉल्स ने भी लोगों को परेशान कर दिया। लोअर दीर के इलाके मैदान में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक लियाकत पर नामालूम अफराद की फायरिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। तहसील मैदान में अमन अमान की सूरत हाल पर एक्शन कमेटी का इजलास। 16 अगस्त को जलसा करने का ऐलान। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों का तालिब इल्म खून का अतिया देने के बाद अचानक चल बसा। मुर्सा का दावा। बताया यूनिवर्सिटी में खून का अतिया देने के बाद तालिब इल्म की तबीयत खराब हुई थी। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का कहना है कि तालिब इल्म की मौत यूनिवर्सिटी में नहीं हुई। तबीयत खराब होने पर तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जामर ना हो सका। पार्लियामेंट हाउस में कौमी अक़लियती कन्वेंशन का इनेकाद। अक़लियती कन्वेंशन में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अक़लियतों को कानून में बराबरी के हकूक़ और बराबरी का शहरी समझा जाएगा। अक़लियतों के मुतालिक तमाम किस्म के इम्तियाज़ को ख़त्म करने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। अक़लियतों को अवामी सतह पर तमाम किस्म के हकूक़ दिए जाएंगे। कौमी असम्बली अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से मौसर कानून साजी करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारा तर्ज अमल दिखाएगा कि हम जिना के पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं या नहीं। रमेश कुमार बोले, निसाब में पाकिस्तान बनाने में अक़लियतों का किरदार उजागर करना चाहिए। जोगिंदर नाथ, भगवान दास जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत व अज़मत के निशान हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि अक़लियतों को तरक्की के यकसा मौके फराहम करना हमारा आज़म है। कराची के लिए फी यूनिट बिजली 11 रुपये 10 पैसे महंगी। इजाफा जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर अगस्त के बिल में 1000 और सितंबर के बिल में 2400 रुपये इजाफा होगा। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के बाद अगस्त में पीक आवर्स में बिजली का फी यूनिट रेट 29 रुपये होगा, जबकि ऑफ पीक आवर में बिजली की कीमत 22 रुपये 67 पैसे फी यूनिट होगी। सितंबर में के इलेक्ट्रिक का पीक आवर्स में फी यूनिट रेट 34 रुपये 7 पैसे और ऑफ पीक आवर रेट 27 रुपये 75 पैसे फी यूनिट होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहिदा तय पा गया। तुर्की के वज़ीर तिजारत की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत आज होंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रूज़वेल्ट होटल के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की बैंक गारंटी की मंजूरी दे दी। कर्ज की फराहमी के लिए हुकूमत नेशनल बैंक को गारंटी फराहम करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत TCC का इजलास। 50 किलो यूरिया बैग की डीलर ट्रांसफ़र प्राइस 1805 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। $11 अगस्त तक मुल्क में $2.5 अरब का आउटफ्लो, $3.25 अरब का इनफ्लो। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं और रुपये को इस्तेहकाम मिल रहा है। इस माह भी दरामदाद कंट्रोल में है, जबकि चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा है कि जून और जुलाई के कम इंपोर्ट बिल ने रुपये को बड़ा सहारा दिया है। डॉलर को खरीदने वाला कोई नहीं और डॉलर बेचने वालों की कतारें लगी हुई हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि IMF प्रोग्राम बहाल होते ही डॉलर 185 से 190 रुपये का हो जाएगा। इंसानी आज़म के सामने तमाम माजूरियाँ और मजबूरियाँ बेबस हो जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर ऑफिसर साइमा सलीम का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, फॉरेन सर्विस में मौसूर अफराद की नौकरी के लिए क़वानीन इजाज़त नहीं देते थे। मेरिट पर थी तो रूल्स में तरमीम करके फॉरेन सर्विस में नौकरी दे दी गई। बोली, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी सलाहियतों पर फोकस करे, ना कि माजूरी पर।
पाकिस्तान के नौजवान कोपेमा शेरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 20 साल कोपेमा ने 8080 मीटर बुलंद ग्लेशियर बर्म 1 को सर कर लिया। शेरोज काशिफ 10 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। पाकिस्तानी कोपेमा ने बरतानवी कोपेमा का रिकॉर्ड 12 रोज में तोड़ दिया। शेरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। अरशद नदीम इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के लिए आज मेडल की उम्मीद। नेज़ेबाजी के मुकाबले आज शाम 7:25 पर होंगे। अरशद नदीम ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। हाई जंप में शेरोज खान भी एक्शन में होंगे। सुबह 11 बजे ताइक्वांडो में हमजा उमर पहली फाइट खेलेंगे। दौरा नेदरलैंड्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से रवाना। नेदरलैंड्स के खिलाफ टीम 1 इंटरनेशनल मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। तमाम वनडे मैचेस नेदरलैंड्स के शहर रोटरडाम में होंगे। लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नामीबिया से आए हुए खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। लाहौर कलंदर्स के शुक्रगुजार हैं जिसने ये मौका फराहम किया। यहाँ खेलों की बहुत अच्छी सहूलतें हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि उन्हें फ़ख्र है कि अब इंटरनेशनल खिलाड़ी भी लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल में एक दिन की तब्दीली। इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच अब एक रोज़ पहले होगा। कतर और इक्वाडोर के दरमियान मैच अब 20 नवंबर की शाम को होगा। इफ्तिताही तकरीब भी अब 20 नवंबर को होगी। 21 नवंबर की दोपहर को शेड्यूल्ड सेनेगल नेदरलैंड्स मैच अब शाम के वक्त खेला जाएगा। दुबई के वली अहद शेख हमदान मौसम गर्मा की छुट्टियां लंदन में गुजार कर दुबई वापस पहुंच गए। लंदन में उनके हमरा उनके वालिद और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद और शाही खानदान के कई अफराद भी थे। शेख हमदान ने दौरा बरतानिया की तस्वीर और वीडियोस अपने लाखों सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ शेयर की जो खूब वायरल हुई। उनकी बात सेल्फियों से लगता है कि बेशतर लोगों ने उन्हें पहचाना ही नहीं और शेख हमदान ने बज़ाहिर अपनी छुट्टियां आम लोगों की तरह एंजॉय की। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में लोक गुलकारा सनम बारवी के साथ एक शाम। पाकिस्तान की डायमंड जुबली जश्न आज़ादी की तकरीबात की मुनासबत से गीत शुरा झूम उठे और इंतजार की घड़ियां खत्म। हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर इबारा हिकमत की एक्शन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का पहला टीजर पोस्टर रिलीज। फिल्म में फवाद खान, हमजा अब्बासी, माहिरा खान, शफकत चीमा और दीगर शामिल। बैनुल-अक़वामी सतह की एपिक एक्शन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर से जियो फिल्म्स के इश्तराक से मुल्क और बैनुल मुल्क में एक साथ रिलीज की जाएगी।